श्री श्याम। नरेश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप के उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दिया, जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब नरेश और पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात नरेश के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़ गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम अकेली सी हो गई थी। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद नरेश अपने माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। जिसके बाद शहर में आकर नरेश माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ और अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है। सो धीरे धीरे वह शहर में रहने भी सीख गई थी। लेकिन नरेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो, मतलब कि वे अपने आगे माँ को गांव की एक तरह से गंवारी समझते थे। लेकिन माँ की दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह नरेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। सो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके नरेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद नरेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद नरेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया। तो माँ ने फिर बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुँच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। सो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन न करके मैसेज किया। लेकिन नरेश अपने काम में बिजी था, सो माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान न दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गया और इस बीच कई मैसेज भी किया, लेकिन नरेश का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह नरेश की माँ को चिंता होने लगी थी। लेकिन नरेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गया। अब नरेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा तो उसकी माँ तो वहीं खड़ी हैं, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती हैं और अब तो उसके कंपनी में भी आ गई। आखिर उनका यह गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेंगी। यह सुनकर नरेश की माँ ने खाने का टिफ़िन नरेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर नरेश को अब समझते हुए देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद नरेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। नरेश को अब आंखें खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। अब वह अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया। और इस तरह नरेश अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं, जिससे जाने अनजाने में माता पिता की बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं। लेकिन हम सभी यह भूल जाते हैं जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को खुशियाँ के लिए अपनी खुशियाँ तक त्याग कर दिए हों, वो भला माँ बाप अपने बच्चों का कैसे बुरा कर सकते हैं। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनके संतान उनके बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में हम सभी अपने मूलों को भूलते जा रहे हैं।
जो कि बहुत ही सोचनीय है। अगर हमारे माँ बाप हमें पाल सकते हैं तो हम उन्हें बुढ़ापे में उन्हें क्यों नहीं पाल सकते। यही तो हर माँ बाप की इच्छा होती है। तो आप सभी अपने माँ बाप के उम्मीदों पर ज़रूर खरे उतरें। जय हिंद।